ये जो है गोबर भक्त है, इन्हें पता क्या चाहिए? राम राज्य में खीर मिला, कृष्ण राज्य में दूध, और मोदी राज्य में नहीं मिला मूत, और मोदी राज्य में नहीं मिला मूत, और मोदी राज्य में नहीं मिला मूत। ठीक है, तो ये वो है। अगर उन्होंने एमए किया है तो 20 से 21 साल का बच्चा 21 साल का बच्चा 23 तक एमए कर लेगा। 23 तक तो 73 में से 23 निकाल दो, कितना हुआ? 50 साल। 50 साल पहले हमने 2000 में एमए किया है। किस सन में? 2000 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है। इकोनॉमिक्स से मैंने एमए किया है। हम अपनी डिग्री आपके मीडिया के सामने पेश कर दे रहे हैं, उसमें सारी चीजें हाथ से लिखी हुई है। विषय सारी चीजें खाली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मोनोग्राम फार्मा वो लगा है, मगर उसमें कि कौन सा विषय लिया, कितना नंबर मिला, कितना पूर्णांक हुआ। प्रधानमंत्री जी से एक सवाल कर रहे हैं कि 50 साल पहले कौन सी यूनिवर्सिटी कंप्यूटराइज्ड डिग्री हासिल करती थी? उस यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, उस यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, उस यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। हमने 2000 में की है। मोदी सरकार ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करा है। पहले इसरो के पास कुछ नहीं था, पहले इसरो के पास कुछ नहीं था, पहले इसरो के पास कुछ नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी, पैसे नहीं थे, कोई मैनेजमेंट सही नहीं था उसका। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद मोदी ने इसरो को फंडिंग किया है, पैसा दिया है और उसको ग्रो किया है। तब उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से चंद्रयान बनाया है, तब जाके सक्सेसफुल हो पाया है। अगर इसरो को पिछली सरकारों ने फंडिंग ना दिया होता, उनको मेंटेनेंस ना दिया होता, अगर उनको उड़ान भरने का मौका ना दिया होता, तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रमा पे आज ही नहीं, आज के 20 साल पहले घास उगा के आ गए हैं। सही बात है। 20 साल पहले मोदी का कोई योगदान नहीं है। 70 सालों का नाम लेना, 70 सालों का नाम लेना, 70 सालों का नाम लेना। बेटा सुन ले, सीधे बाप दादाओं को गाली पड़ती है ऐसा सेंटेंस बोलने पे। अगर हमने बोल दिया कि हमारे बाप ने क्या किया, हमारे बाप को गाली पड़ती है, उनकी मरी हुई आत्मा को गाली मत दे, तू हमारा बच्चा है। संदेश समझ। 20 साल आगे कर दिया है, ना कि कांग्रेस की तरह 2 साल पीछे कर दिया है। हवाई अड्डा समझ जाओ। देखो अगर 2024 में जीत गया तो हाथ में धरा देगा कटोरा और भीख मांगोगे। ये तो काली काली रोड दिख रही है ना, इसमें भीख मांगोगे। अभी भी समझ जाओ युवाओं, अरे अनभक्त मत बन के घूमो यार। सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन आएगी। लेकिन एक चीज और बता दे रहा हूं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं और किसी पार्टी का ना सपोर्टर है, ना मैं किसी पार्टी का ना सपोर्टर हूं, ना किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं एक मजदूर हूं। लेकिन हमने जो ये अध्ययन किया है, आज की स्थिति परिस्थिति में जो हमारे दिमाग ने अध्ययन किया है, वो अध्ययन यही है। अभी मोदी जी की आपने डिग्री देखी ना देखी? अच्छा, मोदी जी की उम्र क्या है? आप बता दो। अरे वो तो बहुत बोलते हैं। सुन, आप बता दो कितनी उम्र है? 70-71 साल। 70-71 साल। चलो हम 70-71 मान ले रहे हैं, 74 साल उम्र है। अगर उन्होंने एमए किया है तो 20 से 21 साल का बच्चा 21 साल का बच्चा 23 तक एमए कर लेगा। 23 तक तो 73 में से 23 निकाल दो, कितना हुआ? 50 साल। 50 साल पहले हमने 2000 में एमए किया है। किस सन में? 2000 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है। इकोनॉमिक्स से मैंने एमए किया है। ठीक, तो डिग्री तो दिखा रहे हैं, मानते क्यों नहीं है? मानते क्यों नहीं? सुनो आगे का सेंटेंस। हम अपनी डिग्री आपके मीडिया के सामने पेश कर दे रहे हैं, उसमें सारी चीजें हाथ से लिखी हुई है। विषय सारी चीजें खाली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मोनोग्राम फार्मा वो लगा है, मगर उसमें कि कौन सा विषय लिया, कितना नंबर मिला, कितना पूर्णांक हुआ, कितना योगदान। प्रधानमंत्री है भाई, डिजिटल तो हो ही सकते हैं। कौन? उस टाइम हम खाली प्रधानमंत्री जी से एक सवाल कर रहे हैं कि 50 साल पहले कौन सी यूनिवर्सिटी कंप्यूटराइज्ड डिग्री हासिल करती थी? उस यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। हमने 2000 में की है। 2000 माने आज 23 चला, 23 साल पहले। वो 50 साल पहले कहाँ जा रहा? धूल में लठ मार रहा है। धूल में लठ मारो तो ऐसी जगह मारो यार। तीर मार रहे हो
कद्दू में तीर मारने से क्या हासिल होगा आप बता दो। बैगन में इंजेक्शन लगाने से क्या हासिल होगा बता दो। अरे कहीं ऐसी जगह तीर मारो कि जिससे दुनिया समझ ले कि हाँ हमारे राजा ने तीर मारा है। विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। ये देखिए अब की बार मोदी सरकार विश्व में डंका बज रहा है, बोल रहे हैं लोग। तो जरा हमारे हाँ जी मोदी सरकार है, हमारी तरफ से तो सारी मोदी सरकार है जी। क्यों ऐसा? मोदी सरकार ने देखिए मोदी सरकार ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करा है और भारत के लिए काम किया है। क्या किया है? वो भारत के लिए देखिए पूरा पाकिस्तान जो है इजराइल टेक्नोलॉजी से लेजर लाइट द्वारा वो सील करा रहा है। और उसने INS विक्रांत जो हवाई जहाज है, पनडुब्बी है, यानी चंद्रयान है, सारे मंगलयान है मोदी की वजह से है जो मंगलयान एक मिनट, हुआ है। आपने चंद्रयान में हाँ, योगी जी का ये योगदान है, मोदी जी का ये योगदान है। पहले इसरो के पास कुछ नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी, पैसे नहीं थे, कोई मैनेजमेंट सही नहीं था उसका। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद मोदी ने इसरो को फंडिंग किया है, पैसा दिया है और उसको गिरो किया है। तब उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से चंद्रयान बनाया है, तब जाके सक्सेसफुल हो पाए हम। चंद्रयान कब गया पता है आपको? वन का तो नहीं पता है, लेकिन देखो जब तक मेरी देखो मेजे जब उतना ज्ञान नहीं है। मैं आज 2008 में गए कांग्रेस के राज में चंद्रयान 1 देख लीजिएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? उसने देखिए कांग्रेस सरकार ने कोई फंडिंग नहीं करी है। उन्होंने जो इसरो के साइंटिस्ट है उन्होंने साफ साफ इसरो काम कर लेगा। नहीं क्यों नहीं करेगा? जब पैसा मिलेगा तो जब तो काम करेगा। इंडिया तरक्की सुन भाई, तू हमारे बेटे की उम्र का है, पहले सुन ले, ठीक है। हम तुझसे एक सवाल कर रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हो? जॉब कर रहा हूँ जी मैं। ठीक है, आपकी कंपनी आपको पैसा ना दे तो कितने दिन जॉब कर लोगे? आपकी कंपनी अगर आपको पैसे ना दे तो उस कंपनी में कितने दिन जॉब करोगे? मैं जो 1 महीने 2 महीने। 1 महीने 2 महीने। अगर इसरो को पिछली सरकारों ने फंडिंग ना दिया होता, उनको मेंटेनेंस ना दिया होता, उनको नई नई तकनीकियों का उड़ान भरने का मौका ना दिया, सुन लो बोलने जब मौका दूंगा, अगर उनको उड़ान भरने का मौका ना दिया होता तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रमा पे आज ही नहीं, आज के 20 साल पहले घास उगा के आ गए हैं। सही बात है। 20 साल पहले तू आज की बात कर रहा, सुन तू आज की बात रहा। चंद्रयान 3 में मोदी का कोई योगदान नहीं है। हम सुनो, हम गरीब जनता का योगदान है। हम गरीब जनता ने पैसा दिया है, इतना सरकार को टैक्स दिया है, इतना रेवेन्यू दिया है, उस पैसों से इसरो चंद्रयान 3 पे पहुंचा है, वो हमारी देन है। उन्होंने इसरो ने पहले ही बोला था कि हमें और फंडिंग करो, हम और टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे। इसरो किसने बनाई? इसरो अरे फिर ये लोग किसने? कहाँ से हुआ? अरे इसरो जहाँ ये चंद्रयान बना उस संस्था का गठन किसने किया? आप बताओ ना मुझे, क्या किसने किया भाई? कांग्रेस ने किया। उसने कांग्रेस ने बढ़ा, कांग्रेस से नाम ही है कांग्रेस का, बाकी और कुछ नहीं करा। अभी जिस कंपनी, एक मिनट, जिस कंपनी में काम करके आए हो वो कंपनी कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड है? प्राइवेट है हाँ जी। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब बनी? 1991 में कांग्रेस ने बनाई, पता तुम्हें? नहीं कोई तुम कैसे कह सकते हो दावे से कांग्रेस ने बनाई? भाई दावे से नहीं, भारत सुनो भारत में एक कानून दिया भारत सरकार ने, जिसे कहते हैं RTI। एक मिनट मैं एक दावा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये डाल दो आपको सही पता चल जाएगा क्या होता है, वो किसने बनाया। आपकी बात क्या 100% सही है? क्या मैं अपना रेफरेंस बता देता हूँ, मेरी बात सही है, इसका प्रूफ दे बता देता हूँ भाई। क्लास 11 चैप्टर नंबर 6, किताब का नाम है इकोनॉमिक्स का छठे चैप्टर का नाम है सन 1991 की नई आर्थिक नीति सुधार। ठीक, वहाँ पर पढ़ लेना, जो मैंने कहा वही लिखा है। ठीक, पढ़ लेना। किताबों में लिखने से कुछ नहीं हो जाता भाई। जो किताबों में लिखा होता है रियल जिंदगी काम आता, क्या काम आया है क्या? वो किताबों में लिखने से कुछ नहीं हो जाता है। 2 लाइन किताबों में लिखने से कुछ नहीं होता है। कैसे क्या होता है? अरे सब करने से होता है। मोदी ने करके दिखाया काम। मोदी अब की बार मोदी सरकार। सुनो एक दोहा था, अरे अदबर गगरी छलकत जा। सुन ले, जानकारी की चीज बता रहा हूँ, हमेशा ज्ञान आएगा। पठित अरे भाई सुन ले, पठित अपठित और सांकेतिक। पठित अपठित और सांकेतिक भाषाएं कितने होती हैं? 3 होती हैं। इशारों से समझा सकते हो, कह के बता सकते हो और लिख के समझा सकते हो। ठीक, तो जो बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने, बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जो लाइन कैद की है, वो लाइन कभी गलत नहीं होती। ये गलत बोल रहा है कि कुछ भी लिख दो, वो लाइन गलत नहीं होती। अब सुन ले अपना उत्तर, जो तूने बोला 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उसका उत्तर सुन लो। सरकार में जितनी भी सरकार हो, हम आपसे एक सवाल है बता दूं, आपके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, 7 पीढ़ियों तुम भी तब उनकी औलाद हो।
तुम्हारे दादा परदादा उनके बाबा उनके अयोध्या में घुसा अरे सुन लो थे सुनो, तुम्हारे बाबा का अपना अलग इतिहास है, तुम्हारे दादा का अपना अलग इतिहास है, तुम्हारे पिता का अपना अलग इतिहास है, तुम्हारा आगे अलग इतिहास बनेगा। इसलिए सरकारों पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बंद करो। 70 सालों का नाम लेना नहीं लगा रहे जी, कोई चीज हम नहीं लगा रहे। हम तो जो सत्य है वो बता रहे हैं। क्या सत्य है? हम तो क्या सुन सत्य ले है? भाई, बेटा सुन ले, सीधे बाप दादाओं को गाली पड़ती है ऐसे सेंटेंस बोलने पे। अगर हमने बोल दिया कि हमारे बाप ने क्या किया, तो हमारे बाप को गाली पड़ती है, उनकी मरी हुई आत्मा को गाली मत दे, तू हमारा बच्चा है, संदेश समझ। तो जो कानून है वो भी लिखे थे भाई साहब, वो भी किताबों में लिखा है। वो भी कांग्रेस सरकार ने लिखा क्या कानून? अरे वो भी बाप ने कांग्रेस लिखा सरकार कि लिखा हुआ नहीं मानता हूँ मैं। अरे मैं किताबों की बात कर रहा हूँ ना, सरकारों की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। जो सरकार संविधान क्या अपना है? अपना गुणगान लिखते हैं। संविधान कहाँ से आ गया भाई? अरे एक बात, अगर किताब में लिखा नहीं होता तो तू पढ़ता कहाँ से? क्या जो भाई किताब में पढ़ते हैं वो जिंदगी में काम आता है क्या? कि हाँ ये लिखा है इसमें। अरे यार अरे पहले ये बताओ, दो और दो कितने हो गए? दो और दो दो और दो 4 हो गए जी। ये बताओ, ये कहाँ से बाप के घर से पीछ पढ़ा था? बाप ने बता दिया किताब से पढ़ा है। कहाँ से ऐसे पढ़े? दो और दो दो और दो 4 होते भैया, ये दुनिया से किसी से पूछ लो। लिखा कहाँ पे है वो? लिखा कहाँ पे था वो? दो और दो कहाँ लिखा था? दो और दो दो कहाँ और दो लिखा? नहीं लिखा, 2 और 2 नहीं लिखा किताब में। किताब में ये नहीं बाहर लिखा। जिंदगी से ही हमने पढ़ा। ये जो है गोबर भक्त है, इन्हें पता क्या चाहिए? राम राज में खीर मिला, कृष्ण राज में दूध, और मोदी राज में नहीं मिला मूत। ठीक है, तो ये वो है, पढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ। भक्त तो बन चुके हो, गोबर भक्त मत मोदी बनो। सरकार ने एडवांस को ना 20 साल आगे कर दिया है, ना कि कांग्रेस की तरह 100 साल पीछे मैं कर आज दिया भी है। कह रहा हूँ, एडवांस रेल बेच डाला हवाई अड्डा, युवा आप भी समझ जाओ। नहीं तो अगर 2024 में जीत गए तो हाथ में धरा देगा नहीं, कटोरा कुछ और नहीं। भीख मांगोगे। ये जो काली काली रोडें दिख रही है ना, कुछ नहीं इसमें भीख देगा। मांगोगे। अब अभी भी समझ जाओ युवाओं, अरे अनभक्त मत बन के घूमो यार। इसने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लाया है मोदी, अमेरिका से, इजराइल से भाई, बड़ी बड़ी कंप्यूटर डील कर किसने बनाया था? G20 समिट का हुआ, अरे इंडिया में G20 हुआ, खेल लेने। उसमें क्या क्या डील हुई है? तो अरे क्या उसने पता अपना पार्टी का क्या प्रचार किया है। अपन देश के लिए कर रहा है मोदी, ना कि उसने अपना देश के पार्टी का लिए, प्रचार देश किया के यार। लिए। उसने अब G20 में देखा है गान के नीचे क्या लगा है? कमल का फूल। उसने अपना पार्टी का प्रचार किया है। तू कह रहा है G20 की बात कर रहा है? G20 कितने आदमी का भला हो गया बता? कंप्यूटर कांग्रेस देश का भला, देश का भला हुआ है। अरे भैया, देश का जब देश अबे का भला उसने होगा, देश हमारा का भला भला होगा नहीं ना। किया करने आदमी। अरे उसने कहीं अपना कुछ पार्टी नहीं, का प्रचार किया है। मोदी ने देखिए जो पाकिस्तान बॉर्डर है ना, 56,000 करोड़ की लागत लगा के इजराइल टेक्नोलॉजी से लेजर लाइट द्वारा उसको सील करा जा रहा है, ताकि कौन सा सीमा इधर आने की जगह एडवांस टेक्नोलॉजी में सीमा इधर अभी लगी नहीं है, आने वाले समय में आएगी। जो बड़े बड़ी सबमरीन है, पनडुब्बी है, बड़े बड़े वो है विमान है भारत के, वो राफेल विमान है। मोदी कौन लाया उन्हें? मोदी INS विक्रांत को कौन लाया? मोदी लाया ना भारत में। भारत मोदी ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत कराया। मैं इतनी